You said something very, very profound. I'd like to add to it. तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा, चर्चा में भाग ले और मैं बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। हाँ, माइक बंद हो जाएगा सर। हमें किसानों सर ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा। ये अध्यक्ष महोदय आप हैं या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे? Has the Prime Minister been abused in this house? Gogoi said is wrong. Is that what you're saying? बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है। मैं दोबारा अभी से प्रारंभ करता हूं कि आज मैं खड़ा हूं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स और मणिपुर के बजट के संदर्भ में बोलने के लिए। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जो दूसरा बैच आया है उसमें लगभग 52 ग्रांट्स और 3 अप्रोप्रिएशंस हैं। कुल मिला के ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर लगभग 26,78,508 करोड़ का है। जो नेट एडिशनल स्पेंडिंग गवर्नमेंट का होगा वो लगभग ₹51,462 करोड़ का होगा। इसमें से लार्जेस्ट एलोकेशन डिफेंस पेंशन, कम्युनिकेशंस, फाइनेंस और एग्रीकल्चर स्कीम्स और फर्टिलाइजर सब्सिडीज पर है। सर, बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को मद्देनजर रखते हुए, मणिपुर के बजट को रखते हुए। मणिपुर के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेबल्ड अ मणिपुर बजट envisaging an expenditure of ₹35,103 crores। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आए उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय है देश के सामने वो बहुत गंभीर है और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। उसका प्रेम डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन इज आपका नहीं, उधर आपका देखिए पीछे बैठिए सब लोग। Noises coming from Treasury bench. Okay. Both sides. Noises are coming from Treasury bench. We've been asking you to please restrain the Treasury bench. Please. I can hear the Treasury bench more than my colleagues. We are all hearing the Treasury bench. The House Congress Party is speaking. We are only hearing the Treasury bench till now. Okay, please go ahead. Okay, please go ahead. Please resolve your issue. मणिपुर सभापति महोदय 2000 आज से लगभग 21 महीने पहले जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया, उस नो कॉन्फिडेंस के मोशन में आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि शांति मणिपुर में निकट है, बहुत जल्द ही शांति आने वाली है। यह आज से 21 महीने की पहले की बात है, लेकिन आज हमने फरवरी 13, 2025 को क्या देखा कि आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू हो। सर, ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर क्यों नहीं गए? एक मिनट, अभी सर, मणिपुर का बजट अभी एक मिनट अभी एक मिनट मैं आपको एक मिनट, आप प्लीज बैठिए। आपको मैंने कहा प्लीज बैठिए। आप कहना सब कहना, बैठिए, पहले बैठिए, एक मिनट बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह व्यापक चर्चा करें। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण के विषय पर जब होगा उस विषय पर भी चर्चा होगी, उस समय भी आप उस वक्त। अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बजट के परिप्रेक्ष्य में ही
चर्चा करें। जी, मणिपुर का बजट, मणिपुर के विधानसभा में क्यों चर्चा नहीं हो रहा? और आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? चंदन जी, आज भी विधानसभा की स्थिति क्या है? आज वहां पे हमको पता है कि स्टेट असेंबली डिसॉल्व हुआ है या स्टेट असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है। हम तो चाहते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री चर्चा में भाग ले और मैं बताए कि विधानसभा की स्थिति क्या है। गृह मंत्री को आज मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन हुआ है उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं आदरणीय गृह मंत्री से आवेदन करता हूं कि आज जो मणिपुर में उनकी जो विफलता हुई है उसके संदर्भ में अपना राजधर्म पालन करें, अपना राजधर्म पालन करें। जब आज से 2 साल पहले, अभी वित्त मंत्री, आज से 2 साल, मैं आपको देख के वो बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले बताओ, वो विषय है जब बताना उनको। आज से 2 साल पहले जब मणिपुर में अशांति का वातावरण हुआ था तो गृह मंत्री वहां जाके बोले कि मैं जल्द वापस आऊंगा, मैं जल्द वापस आऊंगा। उन्होंने कहा था, आप रिकॉर्ड पूछ लीजिए। 2 साल हो गए, गृह मंत्री भी नहीं गए वहां पर। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेवारी ले, प्रधानमंत्री वहां पे जाए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं क्या हैं, उनके मन में भय क्या है, उनके मन में डर क्या है, उसकी सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर, ऐसे सर वोट उठा रहे हैं ना सर, अभी तक ये सर आप अलाउ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है। सर, 216 में आज मणिपुर की बजट यहाँ पे हो रहा कहता है कि डिबेट ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स केवल सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर भी होगा। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल कहता है, रूल ये कहता है कि आप केवल सप्लीमेंट्री। आप डिस्टर्बेंस मत कीजिए, प्लीज बैठे बैठे। चिल्लाने से मेरा मुंह बंद नहीं होगा, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। ये रूल है, ये संविधान है, ये देश संविधान से चलेगा। स्कोप यही है सर, इससे आगे नहीं है। और ये चिल्लाकर बंद नहीं कर सकते मुंह। आप भी बेटे, आप भी। अभी एक मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। आपने जिस कानून का उल्लेख किया वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे के संदर्भ में है, लेकिन आपने अनुमति दी है कि मणिपुर के बजट को भी क्लब कर दिया है। तो इसीलिए मैंने मणिपुर के बजट में क्यों यहाँ पे आया है वो संदर्भ में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर एक बात यह है अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की परमिशन दी थी, जब वो बोले मैं आपसे नियमों के तहत अपेक्षा कर रहा हूं। बाकी तो सदन में बोल सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा रहती है कि नियमों के तहत बोले। कि उत्तर पूर्वांचल एक संवेदनशील क्षेत्र है, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं वहां पे है। आपने पिछले 2.5 साल से बंदूक के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, आप विफल रहे हैं। ये बंदूक के दम पर शांति लाना, ये व्यवस्था बंद करिए, मणिपुर के लोगों के साथ बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में जाएं, लोगों की क्या मन में क्या भय है उसको सुने। एक राजनीतिक रूप से ही मणिपुर में शांति आ सकता है। हम सकारात्मक रूप से यहाँ पे आप सुझाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर, जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है, जब पहले भी सदन के अंदर चलते सदन में पूर्व के प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं सदन को सूचित करते हैं, मुझे सूचित करते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन को सूचित करके ही जाते हैं। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं
और प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। आप अपने विषय पे बोलो ना। लेकिन इसमें जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। हम सभी प्रधानमंत्री वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंच से अपमानजनक शब्दों का व्यवहार होता है बार बार रिकॉर्ड पे आता है सर, और हमारे तो रिकॉर्ड में रहेगा पता नहीं सर, कल पता चले। लेकिन एक मिनट बोल You said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they samman karte hain Pradhan Mantri ji ko. And quickly to add, when Treasury talks about previous Prime Ministers, they speak not in Samman Janak language. How many times has the Prime Minister been abused in this House by them? And how many times he was not even allowed to speak in the House? They stood in the well and shouted. Will the Honorable Member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times? Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter to you putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please before pointing fingers, अपने घर में खुद जाके. If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is this? Stood up here. Honorable, what is this going on? You should not have the patience to listen. Have the patience to listen. You should have the patience to listen. You read through the speech. And look at the way in which all of them are shouting. Look at the way in which all of them are shouting. Now, look at the way in which all of them are shouting. Have the patience Right? to listen. What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? यही आपका स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी है आपका, सुनने की ताकत नहीं है। दोबारा ये देखिए, यही स्ट्रेटेजी है, ये है सर। बार He started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूं। मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय मैं आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूं। ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है। हाँ, माइक बंद हो जाएगा सर, हमें किसानों